Now, the problem sum is a gang of workers normally consists of 30 men, 15 women, and 10 boys. They are paid at standard hourly rates as men at the rate of rupees 80 per hour, women at the rate of rupees 60 per hour, and boys at the rate of rupees 40 per hour. In a normal working week of 40 hours, the gang is expected to produce 2000 units of output. During the week ended 31st December 2019, the gang consisted of 40 men, 10 women, and 5 boys. The actual wages paid were at the rate of rupees 70 per hour, at the rate of rupees 65 per hour, and at the rate of rupees 30 per hour respectively. 4 hours were lost due to abnormal idle time and 1600 units were produced. Now we have to calculate wage variance, wage rate variance, labor efficiency variance, gang composition variance or labor mix variance, and labor idle time variance. Now इस सम में देखो, गैंग ऑफ वर्कर्स का मतलब ग्रुप ऑफ वर्कर्स. यहाँ पर नॉर्मली कंपोजिशन ऐसा रहता है 30 मेन, 15 वीमेन एंड 10 बॉयज़. दैट मीन्स नॉर्मली कंसिस्ट्स का मतलब क्या है, ये स्टैंडर्ड या बजटेड, नॉट दी एक्चुअल. और एक्चुअली कैसे ये स्टैंडर्ड आवरली रेट भी दिया है मेन वीमेन बॉयज़ का रुपीज़ 80, रुपीज़ 60 एंड रुपीज़ 40 पर आवर रिस्पेक्टिवली. नॉर्मल वर्किंग आवर्स दिया है 40. एक वीक और एक हफ्ता का हमको वेरिएंस एनालिसिस करना है. Our gang, the group is expected to produce 2000 units of output. मतलब budgeted output सोच रहा है कंपनी कि ये गैंग 2000 यूनिट्स एक हफ्ते में 40 आवर्स में प्रोड्यूस कर पाएगा. सो दिस इज़ द स्टैंडर्ड आउटपुट. अभी तक तो जब जितना प्रॉब्लम सम्स हम लोगों ने किए वहाँ पर स्टैंडर्ड आउटपुट ऐसे स्पेसिफिकली दिया हुआ नहीं था. ओके, सो यहाँ पर 2000 यूनिट स्टैंडर्ड आउटपुट दिया है. ओके, ड्यूरिंग द वीक एंडेड 31st December 2019, लास्ट वीक ऑफ December 19, 2019 में द गैंग कंसिस्टेड ऑफ, मैंने एक्चुअली क्या हुआ कॉम्पोजिशन देखो, 40 मेन, 10 वीमेन एंड 5 बॉयज़, ऐसा कॉम्पोजिशन रहा. तो यहाँ पर टोटल कितना आया बेटा, देखो 40 + 10 + 5 दैट इज़ 55 वर्कर्स. स्टैंडर्ड और बजटेड नंबर ऑफ वर्कर्स भी 55 ही था. 30 मेन + 15 वीमेन + 10 बॉयज़ दैट इज़ 55 वर्कर्स. तो कंपोजिशन थोड़ा डिफरेंट हो गया, लेकिन टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स एक ही रहा. Now the actual wage paid to men is rupees 70 per hour, to women rupees 65 per hour, and to the boys rupees 30 per hour. ये एक्चुअल फिगर्स है और इंफॉर्मेशन बता रहा है कि 4 hours were lost due to abnormal idle time. So these are idle time, 4 hours. ओके, तो जितना वर्कर्स काम किया दैट इज़ 55 वर्कर्स, सब ने 4 घंटा आइडल रहा, दैट इज़ लॉस्ट. तो एंड 1600 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड. सो एक्चुअल आउटपुट वाज हाउ मच ना, 1600 यूनिट्स. देखो आउटपुट के हिसाब से स्टैंडर्ड आउटपुट सोचा था 2000 यूनिट्स होगा, लेकिन एक्चुअल आउटपुट 1600 यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ. तो आप लोगों को क्या करना है, वेज वेरिएंस निकालना है, वेज रेट और लेबर वेरिएंस. वेज रेट वेरिएंस मतलब लेबर रेट वेरिएंस
लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और वेज एफिशिएंसी वेरिएंस भी कह सकते हो। गैंग कॉम्पोजिशन वेरिएंस, यहाँ पर मैं लिख चुकी कि गैंग कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है ना, लेबर मिक्स वेरिएंस। प्रॉब्लम सम में लेबर की जगह, वर्कर की जगह गैंग वर्ड भी यूज़ हो सकता है, क्योंकि इस साल दैट इज़ 2019 में जो लेबर कॉस्ट वेरिएंस का जो प्रॉब्लम साम्स था वहाँ पर वर्कर्स या लेबर लिखा हुआ नहीं था, गैंग लिखा हुआ था, जस्ट टू कंफ्यूज द स्टूडेंट्स। सो हमने यहाँ पर लिख चुके बेटा लेबर मिक्स वेरिएंस, तो आप लोग ध्यान रखना इसके लिए। एंड लेबर आइडल टाइम वेरिएंस हो सकता है, गैंग आइडल टाइम वेरिएंस हो सकता है, वेज आइडल टाइम वेरिएंस हो सकता है। सो ये तो प्रॉब्लम सम्स। थोड़ा बहुत जो हमारा कैलकुलेशन करना है कि स्टैंडर्ड आउटपुट दिया है, तो उसका बहुत बड़ा रोल है इस प्रॉब्लम सम में, और जितना इंफॉर्मेशन है वो आप लोग कर चुके, आइडल टाइम वगैरह, एक्चुअल आवर्स और टाइम वर्क, ये सब अपने कर चुके। तो देखो हमने एक टेबल बनाया बेटा, बहुत सारा कॉलम्स होगा, आप लोगों को ये टेबल ध्यान से बनाना होगा, पेशेंस रख के। जितना टाइम आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए रखे हो 15 मिनट या 10 मिनट, वो उसमें आधा टाइम चला जाएगा ये टेबल बनाने के लिए, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, कि ये आप बना लो तो बाकी तो प्रॉब्लम्स फार्मूला में डाल के ऐसे ही हो जाएगा। ओके, नाउ स्टार्ट। तो हमने जो टेबल बनाया बेटा ये थोड़ा अलग है दूसरा टेबल से। वो वर्कर्स पहला था, लेकिन स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमको निकालना है। देखो आपको ध्यान में रखना होगा कि रेट, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट, पास कॉलम होना चाहिए। स्टैंडर्ड आवर एंड एक्चुअल आवर वर्क, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर, ये पास होना चाहिए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड आवर जो अभी कही मैंने, तो वो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, क्लियर, वो ध्यान में रखें। नाउ पहले वर्कर्स हमने लिखे मेन, वीमेन, बॉयज़, उसके बाद नंबर, स्टैंडर्ड नंबर्स लिखे 30, 15 एंड 10, दैट इज़ टोटल इज़ 55 वर्कर्स। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर 2000 यूनिट्स आउटपुट, तो देखो कितना आया, 1200 hours, 600 hours and 400 hours. So total is 2200 hours. ये कैसा आया? क्योंकि हम क्या करते हैं बेटा, जब कोई पर्टिकुलर वर्कर का, मैंने पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्कर्स का स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स निकालते हैं, कैसे निकालते हैं ना, दैट पर्टिकुलर ग्रुप मेंबर्स, नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप, यहाँ पर मेन 30 मेन है, तो कितना घंटा वो लोग काम करेगा ना, 40 आवर्स काम करेगा। तो 40 आवर्स हो गया, 30 इंटू 40 आवर्स इज इक्वल टू 1200 आवर्स। ठीक उसी तरह वीमेन, 15 वीमेन वर्कड फॉर 40 आवर्स, सो 15 इंटू 40 आवर्स इज इक्वल टू 600 आवर्स। ठीक उसी तरह बॉयज़, 10 बॉयज़ वर्कड फॉर 40 आवर्स, so 10 into 40 hours is equal to 400 hours. So standard hours for standard production 2000 units will be 2200 hours. Now comes to the standard rate column. ये तो जैसा साम्स में दिया है वैसे ही उतारना है यहाँ पर, ₹80, ₹60 एंड ₹40 रिस्पेक्टिवली। एक्चुअल रेट ये भी दिया है, एक्चुअल रेट इज़ ₹70, ₹65, ₹30 रिस्पेक्टिवली फॉर मेन, वीमेन एंड बॉयज़। एक्चुअल नंबर्स भी दिया है, मेन 40, वीमेन 10 एंड बॉयज़ 5। सो टोटल नंबर्स ऑफ वर्कर्स देखो 55 आ गया। एक्चुअल आवर्स देखो, एक्चुअल आवर्स भी यहाँ पर है 40 आवर्स पर वीक। सो कैसे आया ना, मेन के लिए 40 मेन इंटू 40 आवर्स, दैट इज़ 1600 आवर्स। वीमेन 10 वीमेन
into 40 hours equals to 400 hours and 5 boys into 40 hours is equal to 200 hours. Total hours actually worked by 55 workers is 2200 hours. Now actual hours worked. एक्चुअल आवर्स वर्कड निकालने के लिए हमको आइडल टाइम का कॉलम पहले भरना है. आप लोग यहाँ पर भी एक्चुअल आवर्स के बाद भी आइडल टाइम कॉलम बना सकते हो बेटा, वो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए. ठीक है, हम एकदम लास्ट में किए हैं, लेकिन आप एक्चुअल आवर्स के बाद ये आइडल टाइम का कॉलम बना सकते हो. वह बनाओगे. अच्छा, आइडल टाइम का कैसा हिसाब है ना, एक वर्कर 4 घंटा आइडल रहा तो आइडल टाइम पर वर्कर इज़ 4 आवर्स. तो एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स देखो, 40 मेन इंटू 4 आवर्स आइडल टाइम कम्स टू 160 आवर्स. 10 वीमेन, एक्चुअल नंबर हम बता रहे बेटा, 10 वीमेन इंटू 4 आवर्स इज इक्वल टू आइडल टाइम 40 आवर्स. 5 बॉयज़ into 4 hours is equal to idle time is 20 hours. So total idle time is how much ना 220 hours. तो देखो actual hours worked हम लोगों का निकाल लिए. उसके बाद idle time भी हमने निकाल लिए बेटा. तो actual hours worked हमको निकालना है. एक्चुअल आवर्स निकाले, आइडल टाइम निकाले, अभी एक्चुअल आवर्स कितना काम हुआ वो हम निकालेंगे. ठीक है, कैसे न, मेन कैटेगरी में 1600 आवर्स एक्चुअल आवर्स माने एक्चुअल पेड आवर्स हम कहते हैं बेटा. 1600 आवर्स माइनस आइडल टाइम इज़ 160 आवर्स, सो इट कम्स टू 1440 एक्चुअल आवर्स वर्कड. ठीक उसी तरह 400 वीमेन के लिए एक्चुअल आवर्स 10 वीमेन के लिए एक्चुअल आवर्स कितना था 400. उनमें से आइडल टाइम माइनस कर दो, डिडक्ट कर दो, 40 आवर्स आ जाएगा. एक्चुअल आवर्स वर्कड बाय वीमेन इज 360 आवर्स. नाउ 5 बॉयज़, एक्चुअल आवर्स पेड कितना है 200 और आइडल टाइम कितना है 20. तो 200 से 20 डिडक्ट कर दो, कितना रह जाता है, एक्चुअल आवर्स वर्कड बाय बॉयज़ इज़ 180. ठीक इसी तरह जैसे हमने पहले भी कैलकुलेशन किए थे, आई थिंक सम नंबर 7 में. सो टोटल आवर्स वर्कड इज 1980. क्लियर. नाउ स्टैंडर्ड आवर्स, अभी जो स्टैंडर्ड आवर्स और स्टैंडर्ड का जो इन्फॉर्मेशन हम देंगे वो एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से. स्टैंडर्ड आवर्स देखो फॉर 1600 यूनिट्स कैसा आएगा, मेन वीमेन बॉयज़ के लिए कैसे हम निकालेंगे. इट्स वेरी सिंपल, इट्स अ यूनिटरी मेथड. कैसे ना, 2000 यूनिट्स के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ मेन, नंबर ऑफ वीमेन एंड नंबर ऑफ बॉयज़ माने स्टैंडर्ड नंबर्स विल रिमेन सेम. ओके, सो 2000 यूनिट्स के लिए स्टैंडर्ड आवर्स कितना था, तो 1600 यूनिट्स के लिए स्टैंडर्ड आवर्स कितना होना चाहिए. दिस इज़ वेरी सिंपल. 2000 यूनिट्स के लिए स्टैंडर्ड आवर्स फॉर मेन एक्सपेक्ट किए थे 1200. क्लियर. सो 1600 यूनिट्स आउटपुट के लिए फॉर मेन स्टैंडर्ड आवर्स कितना होगा, 1200 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 1600 इज इक्वल टू 960 आवर्स. क्लियर. मैं फिर से बता रही हूँ, इट्स अ सिंपल कैलकुलेशन, जस्ट यूनिटरी मेथड. मेन कैटेगरी ऑफ वर्कर्स 2000 यूनिट्स आउटपुट के लिए उन लोगों का टाइम कितना लगा, 1200 एक्सपेक्टेड टू मैंने एक्सपेक्टेड टाइम इज़ हाउ मच ना 1200 आवर्स. सो फॉर 1600 यूनिट्स ऑफ आउटपुट दे विल टेक 1200 hours divided by 2000 units multiplied by 1600 units, which gives us 960 hours. It's simply a unitary method. ठीक उसी तरह 15 women के लिए क्या होगा, expected hours कितना था 600. So for 2000 standard budgeted production
2000 units, women expected to work for 600 hours. So for actual production of 1600 units, women actually expected to work for 600 divided by 2000 into 1600 is equal to 480 hours. आप लोग ये खाता में लिखोगे जैसे मैं बता रही हूँ तो क्लियर हो जाएगा. Now for boys, for 10 standard boys, standard hours expected for producing 2000 units is 400 hours. Now for actual production, that is 1600 units, boys are expected to work for 400 divided by 2000 into 1600 is equal to 320 hours. Clear? जैसे हमने बताया ठीक वैसे ही आप लोगों ने वर्किंग्स में लिखना है. ठीक है. सो टोटल स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इज 1760. क्लियर? नाउ रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स निकालना है. So to find out revised standard hours, we have to consider the ratio of standard hours. That is 1200 is to 60, 600 is to 400. Okay. So it comes to 6 is to 3 is to 2. मैंने बता चुकी कि रिवाइज स्टैंडर्ड आवर क्या है ना. एक्चुअल आवर्स वर्क के हिसाब से स्टैंडर्ड आवर्स क्या होना चाहिए था. दैट इज़ एक्चुअल आवर्स वर्क इज़ 1980 आवर्स एंड रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स का टोटल भी 1980 होगा. लेकिन ये मेन वीमेन एंड बॉयज़ ये टोटल जो नंबर है 1980, इसको किस रेशियो में हम भाग करेंगे ना. एक्सपेक्टेड hours work for the gang and for expected or budgeted output, that is 1200 is to 600 is to 400, that is 6 is to 3 is to 2. It's very simple. For men the calculation will be like this. For men, 6 divided by 11 into 1980, it comes to 1080. Next for women, 3 divided by 11 into 1980, it comes to 540. And for boys, 2 divided by 11 into 1980, it comes to 360. मैं स्पेसिफिकली कह रही हूँ कि ये कैसे 6, 3, 2 हो सकता है. किसी को मैंने कैच करने में प्रॉब्लम हो रहा है. तो देखो बेटा, फॉर मेन 1200 डिवाइडेड बाय 2200 into 1980, it comes to 1080. For women, 600 hours divided by 2200 hours into 1980, it comes to 540 hours. For boys, 400 hours divided by 2200 hours into 1980, it comes to 360 hours. सो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर टोटल करने के बाद एक्चुअल आवर्स वर्क जितना था वही आ जाएगा, क्योंकि हम एक्चुअल आवर्स वर्क को ही रेशियो में 3 रेशियो में अलग अलग मतलब स्टैंडर्ड आवर रेशियो में भाग करके दिखाया. नाउ हमारा पूरा चार्ट जो और कह सकते हो टेबल पूरा कंप्लीट हो गया. तो हमको क्या करना है, जो वेरिएंस एनालिसिस निकालना है. देखो बेटा, हम लोगों का कितना फिर ये जो कॉलम्स है वो ज़रूरी है, स्टैंडर्ड रेट ज़रूरी है, एक्चुअल रेट ज़रूरी है, एक्चुअल आवर्स ज़रूरी है, एक्चुअल आवर्स वर्कड है,
स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन है, और रिवाइज स्टैंडर्ड आवर चाहिए, और आइडल टाइम चाहिए। ठीक है, तो देखो ये जो नंबर ऑफ वर्कर्स, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, ये सब अभी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हम थोड़ा ध्यान दें चार्ट में, देखो स्टैंडर्ड रेट एंड एक्चुअल रेट, यहाँ से ही पता चलेगा कि कौन सा क्या एडवर्स होगा या फेवरेबल होगा। तो रेट के हिसाब से मेन देखो स्टैंडर्ड रेट इज़ मोर देन द एक्चुअल रेट, तो मतलब कम लगा तो फेवरेबल है। वीमेन देखो स्टैंडर्ड रेट इज़ लेस देन एक्चुअल रेट, मतलब एक्चुअल ज़्यादा लगा तो ये एडवर्स है। बॉयज़ देखो स्टैंडर्ड रेट इज़ मोर देन एक्चुअल रेट, तो देखो ये भी फेवरेबल रहेगा। नाउ कम्स टू एक्चुअल आवर्स एंड स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। सो एक्चुअल आवर्स फॉर मेन इज़ मोर देन स्टैंडर्ड आवर्स, तो ज़्यादा टाइम लिया मतलब अनफेवरेबल, एडवर्स। एक्चुअल आवर्स फॉर वीमेन 400 एंड स्टैंडर्ड आवर्स कितना ना 480, तो एक्चुअली कम आवर्स काम किया मतलब पेमेंट कम हुआ, तो ये फेवरेबल है। नेक्स्ट इज़ बॉयज़ 200 आवर्स एक्चुअली लगा, लेकिन स्टैंडर्ड कितना सोचे थे 320 लगेगा, तो देखो यहाँ पर भी फेवरेबल वेरिएंस आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट हम सॉल्यूशन में डायरेक्ट जाएंगे। वर्किंग्स में देखो पहला जो है क्या लिखा है, स्टैंडर्ड आउटपुट 2000 यूनिट्स एंड एक्चुअल आउटपुट 1600 यूनिट्स। रिवाइज स्टैंडर्ड आवर हमने जो बताए थे वही यहाँ पर कैलकुलेशन हुआ है। मेन 1980 आवर्स इंटू 1200 बाई 2200 इज इक्वल टू 1080 आवर्स। वीमेन 1980 आवर्स इंटू 600 बाई 2200 is equal to 540 hours, and boys 1980 hours into 400 by 2200, that is 360 hours. Now comes to the solution, wage variance or labor variance. हम लोग को पता है budgeted labor cost for actual output minus actual labor cost, तो यहाँ पर wage variance हमारा निकला, net wage variance is ₹25,600 adverse। ये बहुत सारे साम्स में 3-4 साम्स हो गया, इसीलिए हम डिटेल नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, आप लोग ऐसे ही समझ जाओगे। ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला में डाल के आप लोग कर पाओगे। सो वेज वेरिएंस इज ₹25,600 एडवर्स। नाउ वेज रेट वेरिएंस, दैट इज़ एक्चुअल आवर्स को स्टेबल रख के दोनों रेट में, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल रेट्स में डिफरेंस निकालना है, वेरिएंस निकालना है। तो देखो हमने जैसे पहले बताया था कि मेन विल बी इन फेवरेबल वेरिएंस, वीमेन एडवर्स वेरिएंस एंड बॉयज़ भी एडवर्स वेरिएंस। ये जस्ट सेकेंड स्लाइड में हमने पूरा डिस्कस कर दिए। 2 कॉलम को देख के ये अब खुद ही देख पाओगे कि फेवरेबल आएगा और एडवर्स आएगा। तो वेज रेट वेरिएंस नेट कितना आया, ₹16,000 फेवरेबल। Now labor efficiency or wage efficiency variance, standard rate keeping stable, this is the difference between the standard hour and the actual hours. Now men, women and boys मिला के हमारा देखो net labor efficiency variance is ₹41,600. Now comes to idle time variance. तो idle time variance फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड रेट इंटू आइडल टाइम। सो आइडल टाइम का कॉलम बना चुके हम लोग, तो वहाँ से सिर्फ 2 कॉलम है, एक स्टैंडर्ड रेट का कॉलम, एक आइडल टाइम का कॉलम, दोनों ही यहाँ पर दिया हुआ है। देखो मेन, वीमेन एंड बॉयज़ सबका ही आइडल टाइम वेरिएंस टोटल मिला के ₹16,000 एडवर्स आया। तो आइडल टाइम इज़ एन एबनॉर्मल लॉस टू द बिजनेस, इसीलिए ये एडवर्स ही आएगा और अनफेवरेबल आएगा। नाउ लेबर मिक्स वेरिएंस और गैंग कॉम्पोजिशन वेरिएंस। लेबर मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड रेट, जैसे एफिशिएंसी वेरिएंस था स्टैंडर्ड रेट इंटू रिवाइज स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड,
सो यहाँ पर जस्ट कॉलम से अब डेटा लेके जो है वो लेके अपने ये तैयार करो फार्मूला में डाल के। तो यहाँ द नेट लेबर मिक्स वेरिएंस कितना आया, ₹10,800 एडवर्स। नाउ यील्ड वेरिएंस और लेबर यील्ड वेरिएंस कितना, स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आवर माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर। इस फॉर्मूला में बिठा के यील्ड वेरिएंस नेट कितना आया, ₹14,800 एडवर्स। Now the last part of this sum is verification or checking. Wage variance का मतलब क्या है, wage variance is equal to wage rate variance plus labor efficiency variance. Now labor efficiency variance को फिर से हम फर्दर एनालिसिस के लिए जो वेरिएंसेस हम निकालते हैं बेटा, इट इज़ अ सम ऑफ व्हाट ना, आइडल टाइम वेरिएंस प्लस लेबर मिक्स वेरिएंस एंड यील्ड वेरिएंस। सो वेज रेट वेरिएंस कितना आया, 16,000 फेवरेबल, एंड लेबर आइडल टाइम वेरिएंस 16,000 एडवर्स प्लस लेबर मिक्स वेरिएंस 10,800 एडवर्स प्लस यील्ड वेरिएंस 14,800 एडवर्स। So wage variance is wage rate variance is ₹16,000 favorable plus total labor efficiency variance is 41,600 adverse. देखो wage rate variance 16,000 favorable plus labor efficiency variance 41,600 adverse. देखो ये वेज रेट वेरिएंस के साथ टैली कर रहा है और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के साथ भी टैली हो रहा है, एंड द वेज वेरिएंस कम्स टू ₹25,600 एडवर्स। मतलब क्या है ना, ये भी टैली हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो प्रॉब्लम्स हम सामने सॉल्व किए, जो टेबल बनाए, वो एकदम ठीक है, करेक्ट है। तो इसमें अब ऐसे बनाओगे तो फुल मार्क्स मिलेगा सम्स को, ठीक है। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस अभी तक हम 3 या 4 सम्स के बेटा, तो अभी तक ये और नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ओवरहेड वेरिएंस शुरू करेंगे। तो जितना सम्स हमने कराए कि मटेरियल वेरिएंस का 3-4 सम्स, लेबर का भी 3-4 सम्स, ऐसा सम्स ही आप लोग प्रैक्टिस करो। ध्यान में रखो, यही प्रैक्टिस करो जिसके ऊपर ध्यान रखना होगा टेबल बनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज़ अ वेरी इजी चैप्टर। आपको ठीक ठाक प्रोसेस में करना है और समझना है, एंड इट्स वेरी स्कोरिंग। ये बहुत स्कोरिंग है। फुल मार्क्स भी ऐसे साम्स अपने पूरा प्रेजेंट करोगे तो आपको फुल मार्क्स देना ही होगा, ठीक है। तो ये करना है। तो इससे टफ क्वेश्चंस शायद यूजी लेवल में सेकंड सेमेस्टर में फोर्थ सेमेस्टर में नहीं आएगा। तो ऐसा सम्स बनाओ क्वेश्चन पेपर देख के। अच्छा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देख के खूब फ़ायदा नहीं होगा। आप लोग एक काम करो, ऐसा मिक्स वेरिएंस के साथ ही सम्स आता है, क्योंकि यहाँ पर 20 मार्क्स है। तो 20 मार्क्स के लिए थ्योरी कितना देगा, थ्योरी एंड सम्स मिला के 20 है। तो सिंगल आउटपुट और सिंगल प्रोडक्ट के लिए विदाउट एनी मिक्स और कंपोजिशन सम्स लास्ट ईयर तो नहीं आया था। हम भी सोचते हैं कि इस साल भी नहीं आएगा। तो आप लोग एक काम करो, हम पूरा चैप्टर ख़त्म होने के बाद कुछ रिविजन्स कराएंगे, तब हम लेबर मटेरियल सब मिक्स करके, ओवरहेड सब मिक्स करके कुछ साम्स हम कराएंगे, ठीक है। अभी तक जो साम्स हमने दिए हैं बेटा, एक खाता में आप लोग पूरा जॉट डाउन करना, पूरा खाता में एकदम जैसे हमने ये प्रेजेंटेशन पीपीटी देख के पूरा एक के बाद एक, जैसे हमने, क्योंकि हमारे पास भी रिकॉर्ड है, हमने एक के बाद एक क्या क्लास लिया, कौन सा साम्स की, मैंने पूरा खाता में जॉट डाउन करना है, ठीक है। इस खाता के हिसाब से हम आप लोगों को इंटरनल मार्क्स मिलेगा। क्लियर? हम एक एक खाता चेक करेंगे, देखेंगे कि आपने क्लास फॉलो किया, पूरा आपके पास मटेरियल है, इसके हिसाब से आप लोगों को इंटरनल मार्क्स मिलेगा। जो नहीं करेगा तो मार्क्स वैसे ही मिलेगा। और आप लोगों को पता है हम ज़्यादा मर्सी नहीं करते पढ़ाई के बारे में, ठीक है। हम लोग पूरा हम सपोर्ट देंगे, लेकिन करना होगा आप लोगों को। ओके, बाय।